Hello everyone, I hope all of you are safe and sound and having a wonderful time. Namaste India, welcome back to my channel. So here I am with yet another new video. I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, आपने रिसेंटली सब्सक्राइब किया है चैनल को, तो a warm welcome all of you and thank you so much everyone for watching my content. तो भाई आज है होली वाला दिन। तो सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन मेरी भगवान जी से यही प्रार्थना है कि सभी की लाइफ में खुशियों के रंग हमेशा भरे रहें और सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। तो भाई इंडिया में तो होली हो चुकी है ओवर, क्योंकि इंडिया का टाइम यूएसए के टाइम से आगे चलता है। पर यहाँ यूएसए में हमारी होली अभी स्टार्ट हुई है। तो आज होली का दूसरा दिन है, जिस दिन हम कलर्स से, पानी से, रंगों से खेलते हैं। तो वो वाला दिन है, फ्राइडे का दिन है। और अभी हमारा मॉर्निंग हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यूएसए में हमारे जो इंडियन फेस्टिवल्स हैं उनकी छुट्टी नहीं होती। दूसरे भी जो कंट्रीज हैं उनके फेस्टिवल्स की छुट्टी नहीं होती है। बस यहाँ के जो लोकल फेस्टिवल्स होते हैं उन्हीं की छुट्टी होती है। अभी कुछ सालों से कुछ कुछ स्टेट्स में दिवाली की छुट्टी होने लगी है, जहाँ पर ज़्यादा इंडियंस होते हैं और पॉलिटिक्स में भी इंडियंस होते हैं। तो कुछ स्टेट्स में अभी छुट्टी होने लगी है दिवाली की। लेकिन हम कैलिफोर्निया में रहते हैं और यहाँ पर भाई किसी भी इंडियन फेस्टिवल्स की या दूसरे भी देशों के फेस्टिवल्स की छुट्टी नहीं होती यहाँ पे। हाँ, छुट्टी लेने का ऑप्शन होता है, क्योंकि जैसे कोई आप किसी भी कंपनी के लिए काम करते हो तो आपको छुट्टियां मिलती हैं, तो आप अपनी छुट्टी यूज़ कर सकते हो पहले से इन्फॉर्म करके कि भाई हमारा फेस्टिवल है या हम अपनी किसी भी पर्सनल रीज़न के लिए अपनी छुट्टी यूज़ करना चाहते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। पर हाँ, एज सच किसी फेस्टिवल के नाम पर यहाँ पर छुट्टी नहीं होती कि भाई आपके देश का फेस्टिवल है तो हम आपकी छुट्टी है, ऐसे नहीं होता। पर हाँ, अपना फेस्टिवल है तो मनाना चाहिए। इंडियंस लोग बहुत अच्छे से फेस्टिवल्स मनाते हैं। लेकिन जैसे कोई भी फेस्टिवल जैसे वीकडेज में पड़ता है ना, जैसे आज होली वाला दिन है, जिसको हम इंडिया में दुलहंडी भी बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में दुलहंडी भी बोलते हैं। तो ये फ्राइडे को पड़ रहा है। तो अब फ्राइडे को सबका वर्किंग डे होता है, बच्चों के भी स्कूल होते हैं, तो लोग वीकेंड पर सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कुछ फैमिलीज मिलकर किसी एक के घर पर सेलिब्रेट कर लेते हैं, या फिर मंदिर में भी इवेंट्स होते हैं। जो हिंदू टेम्पल्स होते हैं उनमें हिंदू लोग जो होते हैं उनके फेस्टिवल्स होते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ होता है, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, यहाँ पर सब कुछ होता है। सिर्फ चर्च ही नहीं होते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप लोग किस तरह से अपनी चीज़ें करते हो, तो भाई यहाँ पे सब कुछ होता है। हिंदुओं के टेम्पल्स भी होते हैं और जो मोमडन्स के मस्जिद भी होते हैं और गुरुद्वारे भी होते हैं यहाँ पे। तो लोग इस तरह से मिलजुल कर अपना इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर कैलिफोर्निया में जहाँ पर हम रहते हैं, तो यहाँ पर बीच होते हैं, तो लोग बीच पर भी सेलिब्रेट करते हैं होली। तो लेकिन वो ना इवेंट्स होते हैं और उसके टिकट्स आपको लेने पड़ते हैं। कुछ कुछ फ्री इवेंट्स भी होते हैं, तो पर वो स्पेसिफिक डेज पर ही होते हैं। तो यहाँ पर लोग वीकेंड पर ही सेलिब्रेट करते हैं। कोई फेस्टिवल हो या कोई बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो, अगर लोगों को इनवाइट करना है, लोगों के साथ अगर सेलिब्रेट करना है, तो भाई वीकेंड पर ही यहाँ पर लोग करते हैं। तो इस बार ना यहाँ पे अभी कैलिफोर्निया में बारिश हो रही है, होली पर बारिश हो रही है। यहाँ पे कई दिन से ऐसा वेदर हो रहा है, देखो अभी भी बाहर बारिश हो रही है। तो कई दिन से ना यहाँ पे ऐसा ही वेदर हो रहा है। कभी क्लाउडी हो जाता है, कभी थोड़ी थोड़ी बारिश होने लग जाती है, कभी तेज बारिश होने लग जाती है, कभी हल्की हल्की धूप निकल जाती है। तो ऐसा गंदा सा वेदर हो रखा है। एक होली वाला जो वाइब होता है ना, वो वाला नहीं है कि पानी से, कलर से खेलें। तो बच्चों की भी थोड़ा सा तबीयत डाउन है, मेरी भी तबीयत डाउन है 1-2 दिन से अभी। और इस बार ना समहाउ कोई एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है। होली वाला जो वाइब होता है ना, वो आ ही नहीं रहा है, क्योंकि एक तो वेदर की वजह से, दूसरा तबीयत डाउन है। और मैं कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा हैरान परेशान भी हूँ अभी। हैरान इसलिए क्योंकि मेरी जो अपनी पर्सनल लाइफ है उसमें टचवुड सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो मेरी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, मेरे बहुत अपने, तो उनको लेकर मैं थोड़ा हैरान परेशान हूँ। लोगों के एटीट्यूड को देखकर, किस तरह से वो चीज़ें कर रहे हैं उसको, और उनके इस एटीट्यूड की वजह से आने वाले टाइम में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जो बहुत एक डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा सकते हैं। तो उस चीज़ को लेकर मैं परेशान हूँ। कहते हैं टाइम के साथ, एज के साथ ना लोगों की सोच बदलती है, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज़ होती है, लोगों को मैच्योरिटी आती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग कभी भी मैच्योर नहीं हो पाते। कुछ लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी समझ ही नहीं आ पाती। वो समझ ही नहीं पाते कि उनकी लाइफ में क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो समझ ही नहीं पाते। उनको लगता है कि बस एक फन की तरह वो चीज़ों को करते चले जाते हैं। उनको लगता है कि हाँ सब ठीक है, वो जो कर रहे हैं सब ठीक है। और अगर उनको कोई समझाना भी चाहे ना, तो
वो उसको ही पागल समझते हैं शायद, या उनको लगता है कि फोर्स कर रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती उनसे चीज़ें करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को आप नहीं समझा सकते, चाहकर भी नहीं समझा सकते, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते हैं। तो कुछ चीज़ें चल रही हैं थोड़े टाइम से, और मैं दिखाती नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, पर मैं चीज़ों को लेकर बहुत परेशान हूँ, और अनफॉर्चुनेटली आई कैंट हेल्प इट। और मैं थक चुकी हूँ अभी, अब गिव अप नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ चीज़ें ना आपको तोड़ देती हैं अंदर तक। तो कुछ ऐसा ही चल रहा है बस, इसीलिए ना इस बार होली वाली वाइब भी मुझे आ ही नहीं रही है। बहुत टाइम से चीज़ें चले जा रही हैं, रिपीटेडली चीज़ें हो रही हैं। तो मैं थोड़ा सा उलझन में हूँ, हैरान परेशान हूँ। हालांकि मैं जब अपने बच्चों के साथ होती हूँ, अपनी फैमिली के साथ होती हूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं खुश रहूँ, क्योंकि मैं जब खुश रहूँगी ना तो तभी मैं अपने फैमिली को भी खुश रख पाऊँगी। तो मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं खुश रहूँ, लेकिन कई बार पता है क्या होता है, इंसान जब बहुत ज़्यादा खुश दिखाने की कोशिश करता है ना तो अंदर से टूटा हुआ होता है। खैर, आज होली वाला दिन है, त्योहार का दिन है, और मैं रोऊंगी नहीं बिल्कुल भी। यार मैं थोड़ा सा ना ओवर इमोशनल हूँ चीज़ों को लेके ना, ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, ज़्यादा सीरियसली ले लेती हूँ चीज़ों को। तो अगर कभी ऐसा होता है ना, थोड़ा सा इग्नोर कर दिया करो। तो चलिए भाई, यहाँ पर कुछ इस तरह से होली हो रही है। भगवान जी हमारी नेचुरल होली मना रहे हैं, पानी की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है ऊपर से। तो हमारी होली कुछ इस तरह मन रही है। आप अगर मुझे इंडिया से देख रहे हो तो आपने किस तरह से होली मनाई, और अगर आप किसी और दूसरे कंट्री में रहते हो, यूएसए में रहते हो या फिर और किसी दूसरे कंट्री में रहते हो, तो आप लोग किस तरह से होली मना रहे हो, अगर चाहो तो कमेंट में शेयर कर सकते हो। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं अभी अपने जॉब पर हूँ, अभी मैं अपने लंच के लिए बाहर आई थी। बारिश हो रही है तो मैंने सोचा थोड़ा सा बैठ जाती हूँ गाड़ी में। आज मैं गाड़ी लेकर आई हूँ। तो मेरा जो घर है ना, मेरे फार्मेसी के बिल्कुल पास है, तो मुझे गाड़ी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आज फ्राइडे वाला दिन है, तो फ्राइडे को मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम करते हैं, और बारिश भी हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं गाड़ी लेकर चली जाती हूँ। तो बस मैं अभी बाहर आई हूँ थोड़ा सा बैठने के लिए, क्योंकि लंच टाइम है अभी। तो चलो, मैं आ जाती हूँ अभी अंदर। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, कमेंट भी आप कर सकते हो, और अपना फीडबैक भी आप दे सकते हो। तो चलिए, मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रखिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। और अपने इस वीडियो के थ्रू मैं एक मैसेज यहाँ पर देना चाहूँगी कि अगर कुछ चीज़ें ना हमारी लाइफ में, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हम डिसाइड नहीं करते। जैसे हमारा बर्थ किस फैमिली में होगा, हमारे पेरेंट्स कैसे होंगे, हमारे भाई बहन कैसे होंगे, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये भगवान के हाथ में होता है। लेकिन कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं, कुछ डिसीजंस हम खुद लेते हैं जब हम मैच्योर होते हैं अपनी लाइफ में। जैसे कि हम जब शादी करते हैं, हम जब अपनी फैमिली क्रिएट करते हैं, हमारा जो लाइफ पार्टनर होता है, हमारे जो बच्चे होते हैं, तो उनके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और हमें उन चीज़ों को मैच्योरली हैंडल करना चाहिए, उनको टॉप प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें लोगों की हेल्प नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोगों की हेल्प करने के लिए अपनी फैमिली को इस सिचुएशन में नहीं लाना चाहिए कि चीज़ें समझ से परे हो जाएं, या कुछ इस तरह की चीज़ें क्रिएट हो जाएं जो आगे चल के ना बहुत गलत डायरेक्शन में जाएं। तो हम हमारी जिस फैमिली को हम क्रिएट करते हैं ना, जो हमारे लाइफ पार्टनर होते हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं, उनके लिए हम सीधा सीधा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और हमारे किसी भी डिसीजन की वजह से ना, किसी भी नेग्लिजेंस की वजह से उनकी लाइफ बहुत अफेक्ट होती है। तो हमें इस चीज़ को माइंड में रखना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग इस चीज़ को सिंपली इग्नोर करते हैं। उनको लगता है कि चीज़ें बस हो जाती हैं, ऐसे ही हो जाती हैं, जो भगवान करेंगे हो जाएंगे, जो किस्मत में होगा हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सच है, जो किस्मत में होता है ना वो होकर रहता है। लेकिन हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमें मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। और जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना हमारी, हमें उस चीज़ से भागना नहीं चाहिए, उस चीज़ को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए लाइफ में। जो होगा वो फिर भी हो जाएगा, लेकिन पता है हम ह्यूमन बीइंग हैं, और जब चीज़ें बहुत गलत हो जाती हैं ना, तब हम फिर हमारे माइंड में चीज़ें आती हैं कि अगर चीज़ को मैच्योरली हैंडल कर लिया गया होता तो शायद आज कुछ और होती चीज़ें। खैर, मुझे नहीं पता मेरी बात से आप कितना समझ पा रहे हैं।
मैं क्या बोल रही हूँ और आप कितना समझ पा रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन मैं बस किसी चीज़ को लेकर बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ और हैरान हूँ लोगों के एटीट्यूड को लेकर, लोगों की सोच को लेकर। बट अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं अभी थक चुकी हूँ, अभी करते करते ना मैं थक चुकी हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आप कर सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते इंडिया, स्टे ट्यून्ड। और एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते इंडिया, स्टे ट्यून्ड।